आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। झारखंड राम मंदिर में विवाह करने गए लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही थी धज्जियां। पचम्बा पुलिस ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर चलाया अभियान। बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को दी सख्त चेतावनी। शहर के बड़ा चौक में कई कपड़ा दुकानदार कोरोना को दे रहे हैं बढ़ावा। बंद दरवाजे के पीछे भीड़ लगाकर कर रहे हैं दुकानदारी। गिरिडीह जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑक्सीजन की उपलब्धता एवं निर्बाध आपूर्ति के मद्देनजर मंगलवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले में स्थित सर्वश्री रूबी ऑक्सीजन प्लांट प्राइवेट लिमिटेड महतोडी, सर्वश्री साई ऑक्सीजन उदनाबाद एवं सर्वश्री दुर्गा ऑक्सीजन एजेंसी भंडारीडीह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने ऑक्सीजन उत्पादकों, वितरकों एवं रिफिलरों, सप्लायरों से वर्तमान में ऑक्सीजन की सप्लाई हेतु हो रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी को ऑक्सीजन की प्राप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी से ऑक्सीजन सप्लाई के संबंध में जो भी समस्याएं सामने आ रही है की जानकारी ली और कहा कि अगर उन्हें परिवहन आदि संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसे जिला प्रशासन के समक्ष रखें। इसके निदान हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता को 100% सुनिश्चित कराने में अगर किसी प्रकार की कोई कमी या दिक्कत आ रही है तो इसकी अविलंब सूचना जिला प्रशासन को दें। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने कहा कि जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सभी संबंधित पदाधिकारी यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन की कमी से किसी भी संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु न हो। देवरी थाना क्षेत्र के चतरो चकाई मुख्य मार्ग स्थित चतरो चौक पर एक बस के चपेट में आने से 45 वर्षीय युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक का पहचान देवरी थाना क्षेत्र के बहराडी निवासी उमेश तुरी पिता बद्री तुरी के रूप में की गई। वहीं मृतक के परिजनों ने मुआवजे को लेकर चतरो चकाई मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इधर सूचना पाकर देवरी थाना प्रभारी संतोष कुमार, इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी अपने दल बल के साथ आकर घटना का जायजा लिया और जाम हटाने में जुट गए। वहीं देवरी के सीओ रमेश कुमार ने आश्वासन दिया कि जितना जल्द हो सके आपदा प्रबंधन राहत कोष से पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपया मुआवजा के रूप में दिया जाएगा तथा मृतक की पत्नी को विधवा पेंशन आवास दिलाने में मदद किया जाएगा। इधर स्थानीय प्रशासन के आश्वासन के बाद करीब 1.5 घंटे बाद काफी मशक्कत से जाम को हटाया गया। वहीं देवरी पुलिस शव और बस तथा बस ड्राइवर को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है।
देती है प्लस इंश्योरेंस, ठीक है। तो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम लोग दिलाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी गाड़ी के मालिक से भी लगातार हम कांटेक्ट कर रहे हैं। मालिक जब भी आएंगे आपसे संपर्क कराएंगे, जो भी होगा। मुखिया जी आप भी रहेंगे, आपकी भी उपस्थिति में होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने वहाँ से भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उसके स्तर से भी कुछ हो, हाँ समझे, और आपके उपस्थिति में होगा। हम एक चीज चाहते हैं, गरीब आदमी है, हर हालत में अत्यंत गरीब है। यदि सबको दुख होता है, ये सब एक्सीडेंट से आ गया। गिरिडीह में मंगलवार को हनुमान जी की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न हनुमान मंदिरों में विधिवत हनुमान जी की पूजा अर्चना कर भक्तजनों ने हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया। इस दौरान मंदिरों में कोई भी बड़ा कार्यक्रम संपन्न नहीं हुआ। भक्तजनों ने मंत्रोच्चारण व पूजा पाठ कर हनुमान जी की जयंती मनाई। हालांकि कोरोना संकट के कारण मंदिरों में भीड़ भाड़ नहीं रही। भक्तजन एक एक कर मंदिरों में आए और हनुमान जी की पूजा अर्चना कर चले गए। इसके पक्ष में इसके पूर्व जो है रामनवमी हुआ। रामनवमी भगवान श्री राम जी का जन्म होता है। इसी के समर्पण में भगवान श्री हनुमान जी का जो है ध्वज का पूजा किया जाता है। फिर ठीक उसके बाद पूर्णिमा जब आता है तो हनुमान जयंती मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, यदि लॉकडाउन नहीं होता तो बड़े धूमधाम से यहाँ से रामनवमी और हनुमान जयंती मनाने की परंपरा है। लेकिन लॉकडाउन के कारण अभी यहाँ भीड़ नहीं लगाना है, लोगों का जमावड़ा नहीं करना है, इसलिए बस मंत्रोच्चार विद पूजा के द्वारा हम लोग निजी रूप से हनुमान जयंती मना रहे हैं। चलिए। कोरोना महामारी को देखते हुए झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, ताकि लोग इस महामारी के भयानक त्रासदी से बचे रहें। लेकिन सरकार के इस गाइडलाइन का कई लोग पालन नहीं कर रहे हैं और बेवजह ही सड़कों पर मौज मस्ती करते दिख रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर पुलिस भी सख्ती बरत रही है। पैच और बेवजह ही सड़कों पर मौज मस्ती करते दिख रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर पुलिस भी सख्ती बरत रही है। मंगलवार को पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार के द्वारा गिरिडीह पचम्बा मुख्य मार्ग पर वाहन जांच अभियान चलाकर ऐसे सैर सपाटा करने वाले लोगों को सख्त चेतावनी दी गई। नीतीश कुमार ने सड़कों पर सरपट दौड़ रहे वाहनों को रोककर उनसे बाजार घूमने का कारण पूछा। इस दौरान कई लोग पुलिस के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, जिनको पुलिस ने घर लौटने की सख्त हिदायत दी। वहीं जो लोग जरूरी काम से जा रहे थे उसे पुलिस ने जाने भी दिया। इस संबंध में थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह इस महामारी में लोगों को जागरूक करते रहें। उन्होंने इसी कड़ी में लोगों में जागरूकता लाने के लिए वाहन जांच अभियान चलाया, ताकि जो लोग इस त्रासदी को नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें जागरूक कर घरों में रहने के लिए समझाया जाए। सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर आज पचम्बा थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर
वाहन जांच चेकिंग लगाया गया, जिसमें जो भी लोग रोड से गुजर रहे हैं उनसे अवश्य पूछताछ की गई। जो लोग बिना मतलब के घर से निकल रहे हैं उन्हें लौटाया गया, और जो अपने काम से निकल रहे हैं उन्हें जाने दिया गया, और सभी को हिदायत दिया गया मास्क पहन के चले, बिना मतलब के घर से बाहर ना निकले, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में कई कपड़ा दुकानदार कोरोना संक्रमण से बेफिक्र होकर इस आंशिक लॉकडाउन में भी कमाई करने में जुटे हैं। शहर के बड़ा चौक में कई कपड़ा व्यवसायी इस आंशिक लॉकडाउन में भी बंद दरवाजे के पीछे से कपड़ा बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे संक्रमण का प्रसार बढ़ने का खतरा कई गुना बढ़ गया है। मंगलवार को नगर थाना पुलिस ने ऐसी एक सूचना पर बड़ा चौक स्थित कई कपड़ा प्रतिष्ठानों का अवलोकन किया, जहां भारी संख्या में ग्राहक दुकान के बाहर खड़े थे। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो सभी लोग भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, हालांकि बाद में उसे पूछताछ कर छोड़ दिया गया। गौरतलब है कि सरकार के द्वारा लोगों में जागरूकता लाने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, ताकि लोग संक्रमण के प्रसार को समझ सकें। लेकिन कुछ लोग पैसा कमाने के चक्कर में इस महामारी को बढ़ावा देने में लगे हैं। ऐसे लोगों पर सख्ती बरतना पुलिस की भी मजबूरी बन गई है। बेचने वाला जो तो बना कोरोना संकट के कारण मंदिरों के कपाट बंद पड़े हैं, लेकिन इस दौरान भी कई लोग मंदिरों में शादी विवाह के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे लोगों से निपटना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। हालांकि कोरोना संकट में बगैर भीड़ भाड़ लगाए मंदिरों में शादी करना एक अच्छा काम है, लेकिन मंदिरों में भी लोग आम दिनों की तरह भारी भीड़ के साथ शादी विवाह करने पहुंच रहे हैं, जिससे मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होता दिख रहा है। झारखंड धाम मंदिर में भी ऐसा ही नज़ारा इन दिनों देखने को मिल रहा है, जिस पर पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दिया है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पुलिस ने मंदिरों में भीड़ भाड़ की स्थिति को देखते हुए वर वधू समेत बारातियों को वहां से खदेड़ दिया। हालांकि पुलिस ने बाद में वर वधू को विवाह के लिए मंदिर में जाने की इजाज़त दी, लेकिन अन्य बारातियों को मंदिर परिसर से बाहर निकलवा दिया। नुका गया नीचे नीचे हाँ कीजिए कीजिए आवाज आ लीजिए चले चले पकड़िए पकड़िए साले तमाशा करते हैं भीड़ वाला जल्दी हजारों की भीड़ जुट गया, बहुत भीड़ है। नहीं आते कई लोग जो एकदम मैंने कितना कोरोना फैलता क्या होता, हजारों की भीड़। बताइए शर्म लाज नहीं है कि आदमी 100-200 रुपया रोज मर रहा है, 100-200-300। दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ ने बिडनी प्रखंड के जनता
जरीडीह के रहने वाले तुलसीदास की पुत्री रूबी कुमारी का विवाह जमुआ प्रखंड के धुरता पंचायत के बलेडी गांव निवासी बनवारी रविदास के पुत्र गुड्डू रविदास के साथ बगैर दहेज लेन देन के संपन्न करवाया। संघ के लोगों ने मां डबरशैनी शक्तिपीठ मंदिर में दोनों वर वधू को विवाह के बाद आशीर्वाद भी दिया। इस संबंध में दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ के सचिव सुरेंद्र प्रसाद वर्मा ने कहा कि लड़की का विवाह 2 वर्ष पूर्व सेट हुआ था, लेकिन दहेज के कारण विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा था। जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने लड़का के पिता बनवारी रविदास से इस संबंध में बात की और लड़की के पिता की आर्थिक स्थिति का हवाला दिया और एक माहौल तैयार कर इस गरीब कन्या का विवाह बनवारी रविदास के पुत्र से रजामंदी से संपन्न करवाया गया। उन्होंने कहा कि लड़का के पिता बनवारी दास ने समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है जो दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन होगा। उन्होंने दूसरे लोगों से भी दहेज मुक्त विवाह करने की अपील की है। इस विवाह संपन्न करवाने में समाज के बुद्धिजीवी रेणु देवी, पिंकू वर्मा, राजकुमार यादव, तुलसीदास, अरुण कुमार वर्मा, सुभाष वर्मा, हरिहर प्रसाद महतो, संगीता देवी, बबीता देवी, मालवती देवी, राजेश वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रहा। दहेज मुक्त शादी होना चाहिए, इसमें सभी लोगों को सहमत होना चाहिए। किसी भी जाति का एक नहीं, सब जाति के लिए ये लिखा हुआ है कि दहेज मुक्त होना चाहिए। जी हैं, अशोक यादव को मैं ये दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अशोक भैया हमारे पदाधिकारी हैं, क्या नाम है वहाँ का? गोमिया का सचिव हैं हमारे दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ का। जो हमारा दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ लिखा है उनका ये खुद सचिव हैं और इन्होंने आज से कम 7 साल के पहले वादा किए थे हमसे कि हम दहेज मुक्त शादी करेंगे भैया। आज ये जो है खरकट्टो गांव में शादी हो रहा है अशोक जी का और ये दहेज मुक्त शादी है, ये आप लोग सब इसका गवाह हैं। तो इसी तरह से समाज में बदलाव हो तो हमारे बहन बेटियों को जो आज मार के और मुआ दिया जाता है, जिनको जला दिया जाता है और कुछ हम नहीं कर पाते हैं, जो आज भ्रूण हत्याएं हो रहा है, हमारे बहन बेटी पढ़ नहीं पाते हैं, जितना पढ़ाओ उतना तिलक लगता है, कोई ऑफिसर बन जाता है और मांग उसका हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को और इन लोगों को हम लोग विरोध कर रहे हैं और दहेज को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, नया समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमारे अशोक जी बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। हम लोग दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ ने जो पूरे झारखंड प्रदेश में अलग जगाया था वो आज पूरे क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। आज हमारे अशोक यादव जो विष्णुगढ़ से हैं उन्होंने दहेज मुक्त शादी किया है। दहेज मुक्त परिवार की ओर से हम सभी उनको बधाई देते हैं और उनके परिवार की मंगल कामना करते हैं और आशा करते हैं कि दहेज मुक्त सेवा संघ के जितने भी पदाधिकारी और सदस्य हैं आने वाले दिनों में हम लोग जिस चीज़ का शपथ लिए हैं उस शपथ को हम लोग पूरा करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा के द्वारा लोगों में कोरोना वायरस महामारी में जागरूकता फैलाने के लिए सोमवार को शहर के शास्त्री नगर समेत कई मंदिरों का सैनिटाइज किया गया। इस संबंध में राजेश सिन्हा ने कहा कि कोरोना वायरस एक संक्रमण रहित बीमारी है। लोग इस दौरान भी मंदिर, मस्जिद और चर्च में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन हम जिन चीज़ों को छूते हैं वायरस की मौजूदगी की संभावना रहता है। इसलिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए वह मंदिरों को सैनिटाइज कर रहे हैं ताकि जो लोग मंदिर पहुंच रहे हैं वह मंदिर में इधर उधर अपने हाथ ना लगाएं और इस महामारी में बचे रहें। इस मौके पर टीके सिन्हा, छोटू यादव, श्याम सिन्हा, मनीष सिन्हा और मंदिर कमेटी के लोग मौजूद थे। राजेश सिन्हा जो माले के नेता हैं और हमारे शास्त्री नगर के दुर्गा कमेटी से भी जुड़े हुए हैं,
बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। दुर्गा मंडप को सैनिटाइज कराए और भी 2 मंदिर है शास्त्री नगर में, बजरंगबली का मंदिर है, नीचे शिव मंदिर है, उसको भी कर रहे हैं। मैं इनसे आशा करूंगा कि ये इसी तरह कराते रहें और समाज का कल्याण करें। धन्यवाद। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर में सोमवार की रात देवेंद्र प्रसाद वर्मा के खपरेल मकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड टीम को दी गई और फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस आगजनी में देवेंद्र प्रसाद वर्मा के खपरेल मकान में रखे बिचाली, पशु चारा और लकड़ी जलकर राख हो गया। इस संबंध में देवेंद्र प्रसाद वर्मा ने कहा कि देर रात अचानक उनके खपरेल मकान से धुआं निकलकर देखा और धीरे धीरे इस आगजनी में उनका घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने कहा कि इस आगजनी में उन्हें 1 लाख की आर्थिक क्षति हुई है। उसमें 12 बजे लमसम 12 बजे लमसम आग लगा। 12 बजे लमसम लगभग में हुआ। अचानक पता चला, बाहर निकले तो फिर कि पूरा जोर से एकदम लहर रहा है, दिख पूरा। और इसमें मवेशी भी था, मवेशी बाहर भी किए और बिचाली पूरा भरल था, बिचाली सब जल के ख़त्म हो गया। लकड़ी जो भी था सब एकदम पूरे जल के एकदम नाश हो गया। और इसके बाद 102 पर फ़ोन किए और तब अग्निशामक सेवा पहुँचा करीब लगभग 1 बजे, आधा घंटा लमसम में लेट से। और उन्हें जब आने के बाद पूरा आग पर काबू पाने के लिए कम से कम तो 4 घंटा 5 घंटा समय लगा। 4 साढ़े 4 बजे तक लगभग आग बुझा। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।